अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। याद रखिए, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। एप्लीकेशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं वो है टॉरिसीली थ्योरम। ठीक है, टॉरिसीली साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर प्रेशर का एक यूनिट भी है जिसे आप लोग आमतौर पे केमिस्ट्री में यूज करते हैं, टॉर, TORR, टॉर। तो टॉर हैज बीन टेकन फ्रॉम टॉरिसीली। टॉरिसीली कहते हैं, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, ए फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है फ्लो, फ्लक्स लफ्ज का मतलब है फ्लो, फ्लक्स का मतलब है आउटफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लक्स का मतलब है इनफ्लो। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ अ फ्लूइड थ्रू एन ओपनिंग, ये ओपनिंग कहां पर होगा? एट अ डेप्थ h below the top surface of the fluid, top surface of the fluid is equal to the velocity of a freely falling body when it is allowed to fall through the same height h। इस h को कभी हम हाइट कहते हैं, कभी डेप्थ कहते हैं, लेकिन टॉरिसीली थ्योरम में इसका मतलब है डेप्थ। डेप्थ और हाइट ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं, वो मैं बता रहा हूं। लेकिन देखिए, हमारे पास अगर ये एक कंटेनर है और देखिए दिस इज एन ओपनिंग, ये ओपनिंग कहां पर है? इट इज एट अ डेप्थ h बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड। अगर ये टोटल डेप्थ h1 है और ये h2 है, इस टोटल h1 से अगर आप ये h2 माइनस करें तो h1 माइनस h2 का मतलब है h। इस h को हम कहते हैं डेप्थ। देखिए ये ओपनिंग कहां पर है? इट इज एट अ डेप्थ h बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो टॉरिसीली कहते हैं कि जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी, और अगर आप किसी बॉडी को यहां से फ्रीली फॉल करें, मसलन यहां से आप किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करें, तो जब ये फ्रीली नीचे आ जाती है वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और सेम हाइट या डेप्थ पे, यानी यहां पर इसकी अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें VF, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में बराबर होती हैं। दिस थ्योरम इज कॉल्ड टॉरिसीली थ्योरम। दोबारा सुने, और इसीलिए कहते हैं कि जिस वेलोसिटी से कोई फ्लूइड इस ओपनिंग से बाहर जा रही है, ये वेलोसिटी, और अगर आप किसी बॉडी को सेम यहां पर इसकी वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी, ये वेलोसिटी और इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटीज आपस में बराबर होती हैं अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये इंडिकेट क्लास है, लेकिन ये जो कमेंट्स हैं, अच्छा, ये हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। याद रखिए, टॉरिसीली ने इस थ्योरम में कुछ अजम्पशंस लिए हैं, ठीक है, सपोजिशंस लिए हैं। मसलन एक सपोजिशन ये है, इधर देखें, ये जो P2 और P1 है ये मैं कैंसिल कर रहा हूं। क्यों कैंसिल कर रहा हूं? क्योंकि P1 और जो P2 है ये टॉरिसीली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप इधर देखें और आप इधर देखें, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तमाम साइड से सेम होता है। तो एक अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन हमारे पास V1 जो है दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि आप लोग देखें इस कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, शाबाश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, वेलोसिटी कम। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। मसलन इस कमरे को अगर आप वाटर से भर दें, ठीक है, और यहाँ पर इस दरवाजे में एक छोटा सा होल करें, ठीक है ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, क्लियर। तो वेलोसिटी विल बी, देखिए इसकी वेलोसिटी यानी इसके अंदर जो वेलोसिटी है वाटर का, जिस वेलोसिटी से ये वाटर इधर नीचे इसका लेवल नीचे जा रहे, दिस वेलोसिटी विल बी नेग्लिजिबल। आप एक दिन के बाद भी आ जाएं तो पानी का लेवल इतना ज्यादा नीचे नहीं हुआ, ठीक है। तो A1 ज्यादा है, V1 इज नेग्लिजिबल, तो दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? देखिए V1 हमारे पास नेग्लिजिबल है, V1 इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज A1 इज लार्जर। A1 ज्यादा है तो V1 इज नेग्लिजिबल। वाई? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह रह जाती है, देखिए रो GH1 और दिस इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर एंड प्लस रो GH2। ये रो GH2 अगर इस साइड पे आ जाए तो आई राइट रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। अंडरस्टैंड? देखिए इससे अगर आप रो जी कॉमन ले लें, यह आ जाएगा H1 माइनस H2 और इधर आ जाएगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। ये रो के साथ कैंसिल, और आपको पता है H1 माइनस H2, उधर देखिए H1 माइनस H2 इज H विच इज डेप्थ, तो दिस इज GH इज इक्वल टू हाफ, और ये जो V2 है आई विल कॉल दिस एनी वेलोसिटी V। तो देखें अगर आप यहां से V स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 2GH, और अगर V कैलकुलेट करें तो दिस इज 2GH अंडर द रूट। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, यानी जितनी वेलोसिटी से इस ओपनिंग से कोई फ्लूइड बाहर जा रही है, ये फ्लूइड की वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब टॉरिसीली के क्या कहते हैं? अगर आप देखिए, अगर आप लोग किसी बॉडी को सेम हाइट से छोड़ दें, सेम हाइट से फ्रीली छोड़ दें, फ्रीली का मतलब है कि एक्सेलरेशन g के बराबर हो, तो आप लोग देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमारे पास s क्या है, सेम हाइट है h, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट vf, और एक्सेलरेशन बराबर है g के, बिकॉज दिस इज अ फ्री फॉलिंग मोशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है vf स्क्वेयर्ड माइनस vi स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 2as। vf की जगह अगर आप लोग v लेते हैं, मैं शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, तो दिस इज v स्क्वेयर्ड, vi 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और दिस इज 2a की जगह g लेके, बिकॉज दिस इज फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब है व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, और s की जगह h लेके, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 2gh। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम बाय अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन। आप लोग देखिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में बराबर हैं,
अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करें तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स बराबर है वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दिस इज कॉल्ड टॉरिसीली थ्योरम। अंडरस्टैंड? लेकिन एक बात आप याद रखें, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेकिन रिमेंबर, एमसीक्यू नंबर 1, दिस इज फॉर आइडियल फ्लूड। दिस इज फॉर एन आइडियल फ्लूड। अगर फ्लूड आइडियल है तो फिर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और हमने बार बार पढ़ा कि आइडियल फ्लूड का मतलब है अ फ्लूड which is non-viscous and incompressible। सुनिए जरा, आइडियल फ्लूड, दिस इज एन आइडियल फ्लूड मॉडल। आइडियल फ्लूड मॉडल में द फ्लूड शुड बी नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। अब अगर आप लोग कहते हैं गैसेस, तो गैसेस की विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है, नॉन विस्कस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दे आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस आर नॉट आइडियल फ्लूड्स। और अगर आप लिक्विड्स ले लें, मसलन वाटर, तो वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नॉन विस्कस नहीं है, विस्कस है। तो इसी वजह से लिक्विड्स भी आइडियल फ्लूइड्स नहीं है, गैसेस भी आइडियल फ्लूइड्स नहीं है। आइडियल फ्लूइड का मतलब है अ फ्लूइड व्हिच इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। अच्छा देखो, याद रखें, अगर फ्लूइड रियल फ्लूइड है, फॉर अ रियल फ्लूइड, अगर फ्लूइड रियल है, रियल मींस वाटर है, ग्लिसरीन है, मिल्क है, ठीक है ना, हनी है, गैसेस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, एयर है, रियल फ्लूइड्स हैं। तो याद रखिए, फॉर द रियल फ्लूइड्स ये जो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है, इट विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, दिस इज एन एमसीक्यू, शाबाश। और दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। इसका मतलब है टॉरिसीली थ्योरम इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर है। इफ यू कंसिडर अ रियल फ्लूइड, तो फिर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी से कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड विस्कस है तो विस्कस फ्लूइड पर इजीली फ्लो नहीं कर सकते। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिर वो फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर सकती। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अच्छा देखें, हमारे पास ये जो h है, ठीक है, अब मसलन लोके, अगर एक ऑब्जर्वर इधर है, इधर ऑब्जर्वर इधर है, तो ही विल से आई एम एट अ डेप्थ h। और अगर ऑब्जर्वर इधर है तो ही विल से आई एम एट अ हाइट h। ये h इस ऑब्जर्वर के लिए हाइट है और इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, डेप्थ है। या अगर कोई इस तरह कहते हैं, अगर ये ऑब्जर्वर कहता है, इसे कहता है कि यू आर एट अ डेप्थ h, और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर से कहते हैं यू आर एट अ हाइट h। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कब्र में रखा जाता है, ठीक है, आपको मुझे कब्र में अगर रखा जाता है, तो देखें वो जो नीचे कब्र में है, ही विल से आई एम एट अ डेप्थ h। और जो लोग बाहर खड़े हैं, दे विल से वी आर एट अ हाइट h। जो बाहर खड़े हैं वो कहते हैं हम हाइट पे हैं, और जो नीचे मुर्दा जो है कब्र में पड़ा हुआ है वो कहता है आई एम एट अ डेप्थ h। तो एट h है, एक इसे हाइट कहता है, दूसरा इसे डेप्थ कहता है। लेकिन टॉरिसीली थ्योरम में इसको हम डेप्थ कंसिडर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली वी टेक डेप्थ। अच्छा देखिए,
MCQ नंबर 1 is related to Torricelli theorem. लिखा है in the given figure through which hole या opening the velocity of water will be maximum. या अगर आ जाए velocity of fluid will be maximum. तो देखें अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली वेलोसिटी बराबर है 2gh. ये वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है और दिस इज आल्सो द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली. तो याद रखें 2 इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट. क्लियर? इसका मतलब है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट या डेप्थ. तो आप इसे टॉरिसीली थ्योरम में डेप्थ कंसिडर करें. अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये सरफेस ऑफ द वाटर है तो आप मुझे ये बताएं डेप्थ किस ओपनिंग की ज्यादा है? सी की. तो यहां से वाटर आप देखिए तेजी से जाएगा, यहां पर वाटर थोड़ा सा स्लो, और देखिए यहां पर वाटर स्लो. ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली किस होल या ओपनिंग से वेलोसिटी ज्यादा होती है? सी. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है. अंडरस्टैंड? अच्छा देखो, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, एमसीक्यू नंबर 2 इन द गिवन फिगर थ्रू विच ओपनिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी मिनिमम. अगर इधर आ जाए मिनिमम, मिनिमम, तो आप मुझे ये बताएं फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो कम डेप्थ पर है. देखिए ये एच कम है. क्लियर? देखिए ये एच कम है तो ये वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी ज्यादा, ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा. ठीक है? तो फॉर दिस एमसीक्यू फिर ऑप्शन ए सही. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 में लिखा है इन द गिवन फिगर which of the following is correct for the velocity of efflux through the openings A, B and C. नीचे 4 ऑप्शंस है. तो इफ यू अप्लाई द टॉरिसीली थ्योरम, इधर देखें, अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली थ्योरम द वेलोसिटी ऑफ efflux बराबर है 2gh अंडर द रूट. 2 is constant, g is constant, forget about them. So velocity is directly proportional to the depth to the square root of the depth. Understand? देखें, इससे वेलोसिटी कम, इससे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा, यानी vc जो है वो vb से भी ज्यादा, va से भी ज्यादा, और va vb से भी कम, vc से भी कम. डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आप लोग देखें, इधर लिखा है Va इज ग्रेटर देन Vb. Va इज ग्रेटर देन Vb, तो ये गलत है. बस इसे आप ना देखें, फॉरगेट अबाउट दिस. Va Vb से ज्यादा है. आप लोग देखिए ओपनिंग ए की जो डेप्थ है h वो कम है, तो Va शुड बी लेस देन Vb. इधर लिखे Va इज ग्रेटर देन Vb, तो ये गलत है, फॉरगेट अबाउट दिस. इधर देखिए Va इज इक्वल टू Vb इज इक्वल टू Vc, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इस थ्योरम को फॉलो नहीं करता. अगर आप इधर देखिए Vb, ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है और इस वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी दरमियान में जो ओपनिंग या होल है, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू इट इज लेस देन Vc एंड ग्रेटर देन Va. और इधर देखिए लास्ट में डी में Va इज लेस देन Vb, तो ये बात तो सही है, लेकिन Vb Vc के बराबर नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 4 है कि द रेट ऑफ लीक. रेट ऑफ लीक का मतलब है वेलोसिटी. ठीक है? देखिए, अगर
वेलोसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ज्यादा। रेट ऑफ लीक का मतलब है कि कितनी फ्लूड यानी कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड स्टेन से पर सेकंड बाहर जा रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। तो यहाँ पर रेट ऑफ लीक का मतलब है वेलोसिटी। शाबाश। द रेट ऑफ लीक फ्रॉम अ होल इन अ टैंक इज, लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द बॉटम। अगर आप बॉटम से लेते हैं तो इसे हम हाइट कहते हैं, और अगर आप टॉप से लेते हैं तो इसे हम डेप्थ कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। अंडरस्टैंड? तो अकॉर्डिंग टू टॉरिसीली वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बराबर है 2gh अंडर द रूट। आपको पता है 2 इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट या डेप्थ। डिपेंड्स। बॉटम से हम हाइट लेते हैं, टॉप से हम डेप्थ लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द बॉटम। तो ये गलत है, क्योंकि टॉरिसीली थ्योरम में देयर इज एच। तो फॉरगेट अबाउट द ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आप देखिए, मोर इफ सिचुएटेड नियर द बॉटम। अगर ये होल बॉटम के नजदीक है और मसलन ये बॉटम से दूर है, आप लोग देखिए ये होल टॉप के नजदीक है और ये होल बॉटम के नजदीक है। तो रिमेंबर, लोकेट, आप देखिए इस होल के लिए डेप्थ ज्यादा, इसके लिए डेप्थ ज्यादा। तो ये डेप्थ जितना ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। मोर इफ सिचुएटेड नियर द बॉटम, अगर होल बॉटम के नजदीक है तो रेट ऑफ लीक या वेलोसिटी ज्यादा। और सी में लिखा है मोर इफ सिचुएटेड नियर द टॉप, तो यहां से वेलोसिटी कम। और डी में लिखा है मोर एट मिडवे बिटवीन टॉप एंड बॉटम। कहते हैं कि अगर इधर है तो इससे पहले हमने एमसीक्यू में पढ़ा कि ये वेलोसिटी इससे ज्यादा इससे कम, तो मोर नहीं होगा। इसी वजह से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है बी। शाबाश। देखिए एमसीक्यू नंबर 5 है, अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर हैविंग वाटर फिल्ड अप to a height h. The velocity of water flowing out of the hole is. So you will have to apply Torricelli theorem. Torricelli theorem हमें बताता है velocity of efflux of the fluid बराबर है 2gh under the root 2 is constant, g is constant. So velocity is directly proportional to the square root of height. लेकिन आप लोग देखें स्क्वायर रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट आप खत्म करें तो आप इधर पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच गलत है, क्योंकि फार्मूले में एच है। तो फॉरगेट अबाउट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में लिखा है प्रोपोर्शन टू एच पावर हाफ, तो ये स्क्वायर रूट है, ये सही है। और प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ एच, ये भी सही है। तो डी में लिखा है बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी सही। शाबाश। अच्छा देखिए इस चैप्टर में एमसीक्यूज मैंने बहुत ज्यादा लिखे हैं, वो नोट्स आप लोगों के पास है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। अगर टाइम मिला तो वी विल अपलोड मोर एंड मोर एमसीक्यूज, अदरवाइज वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।